Hello, good evening all of you students. I am Alok Chaturvedi. Today I teach about PS value, which is the most important topic for the high school classes in CBSE and for UP boards for the examination. Okay? यार छात्रों, आज का क्लास जो रहेगा वह पीएच वैल्यू के बारे में रहेगा। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको बता ही दिया था कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होती है पीएच वैल्यू। तो इस पीएच वैल्यू की बात करने से पहले आपको बता दें इसका यूज कहाँ होता है। पीएच वैल्यू को जो खोजने वाले साइंटिस्ट थे वह सोरेनसन थे। इन्होंने बताया कि जो पीएच वैल्यू होता है यह नेचर ऑफ सॉल्यूशन माने किसी भी विलयन का नेचर कैसा है, एसिडिक है, बेसिक है कि न्यूट्रल है, इन सब को बताने वाला पीएच वैल्यू होता है। इसलिए इस टॉपिक को पढ़ाया जाता है। तो इस टॉपिक को पढ़ने से पहले आप ये जानते रहिए कि यह टोटली हाइड्रोजन एंड कंसंट्रेशन पर डिपेंड होता है। लाइन को याद रखिएगा, पीएच वैल्यू हाइड्रोजन एंड कंसंट्रेशन पर डिपेंड होता है। ठीक है, पावर ऑफ हाइड्रोजन। जैसा कि अभी देखिए यहाँ आपको व्हाइट बोर्ड पर दिख रहा होगा, पीएच वैल्यू के बारे में चर्चा करेंगे। आपको इससे पहले का एक हेडिंग पढ़ा देते हैं, क्योंकि पीएच वैल्यू जो रिलेटेड होता है वह हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन से ही होता है। तो पहले तो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन होता क्या है। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इसको बता दें, इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन आयन सांद्रण। इसी पर डिपेंड होता है पीएच वैल्यू। पीएच वैल्यू आपका इसी पर डिपेंड होता है, हाइड्रोजन आयन सांद्रण पर ही डिपेंड होता है। अब ये होता क्या है, कोई एक लीटर सॉल्यूशन है, कोई एक लीटर का सॉल्यूशन है, मानिए 1 लीटर आपका कोई विलयन है। ओके, 1 लीटर के सॉल्यूशन में जो हाइड्रोजन आयन के ग्राम आयनों की संख्या होगी, 1 लीटर कोई भी सॉल्यूशन है उसमें हाइड्रोजन आयन की मात्रा ग्राम में कितनी है, वह हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को ही बताता है। फिर सुनिए मेरी बात को, मैंने क्या बोला। सपोज दैट आपका जो ये वाटर है, शुद्ध एकदम जल है, मैंने कहा एकदम प्योर वाटर ले लिए। ठीक, प्योर वाटर है। अब प्योर वाटर में जो हाइड्रोजन एंड कंसंट्रेशन की वैल्यू होती है, यहाँ लार्ज ब्रैकेट ही दिखाइएगा। हाइड्रोजन माने H, आयन माने उसके ऊपर पॉजिटिव आयन होता है, कंसंट्रेशन माने होता है लार्ज ब्रैकेट। केमिस्ट्री में जब लार्ज ब्रैकेट लगा दिए समझ जाइएगा यह सांद्रण को व्यक्त करता है। आई बात समझ में। अब सुनिए मैंने क्या बोला कि इस हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन की जो वैल्यू होती है शुद्ध जल में, वह 1 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर -7 मोल पर लीटर या ग्राम आयन पर लीटर भी कह सकते हैं इसको। यह फिक्स होता है वैल्यू। और आपको एक चीज और बता दें, याद रखिएगा, जो वाटर होता है भैया, वाटर को जब आप आयोनाइज करते हैं तो जितना H उतना OH, क्योंकि न्यूट्रल होता है, शुद्ध जल है, उदासीन होता है, H प्लस सांद्रता OH माइनस सांद्रता के बराबर होगा। श्योर है। तो अब सुनिए, जब H प्लस की वैल्यू 1 मल्टीप्लाई बाई 7 है, -7 है, तो OH निगेटिव की वैल्यू कितनी होगी। OH निगेटिव की वैल्यू भी 1 मल्टीप्लाई 10 पावर -7 ही होगी। होगी कि नहीं होगी। अब जब दोनों की वैल्यू इतनी हो गई तो जो वाटर है उसका जब आयनन आप देखेंगे तो 1 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर -14 होगी। याद रख लीजिएगा कि जो KW होता है वह H पॉजिटिव और OH निगेटिव के इक्वल होता है। जो KW होता है वह H पॉजिटिव
और OH निगेटिव के इक्वल होता है। समझ, क्योंकि जितना H प्लस आए उतना OH माइनस आए, क्योंकि वाटर न्यूट्रल होता है, सबको पता है। ठीक, अब सुनिए, मैंने कहा H पॉजिटिव की वैल्यू शुद्ध जल में 1 मल्टीप्लाई 10⁻⁷ होता है। इतनी अगर वैल्यू है तो वह एकदम उदासीन होता है। तो भाई जल तो उदासीन है, शुद्ध जल। OH भी 1 मल्टीप्लाई 10⁻⁷, तो KW कितना होगा, टोटल ऐड हो गया, मल्टीप्लाई 10⁻⁴ हो गया था, हो गया ना। तो अब क्या है, pH वैल्यू होता क्या है, इसके बारे में जानिए। pH वैल्यू, पहले तो हाइड्रोजन आयन सांद्रण के बारे में मैंने बताया कि किसी 1 लीटर विलयन में, 1 लीटर विलयन में जो हाइड्रोजन आयन के ग्राम आयन की संख्या होगी, माने जो 1 लीटर विलयन है उसमें हाइड्रोजन आयन का मान ग्राम में देख लेंगे कितना है, वही हाइड्रोजन आयन सांद्रण होता है। इसको बड़े ब्रैकेट में H प्लस से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, pH वैल्यू क्या होता है, देखिए फार्मूला होता है H पॉजिटिव 10⁻⁻ pH। अभी तो आपको पता है ये किसको डिनोट करता है, हाइड्रोजन आयन सांद्रण को डिनोट करता है। तो किसी विलयन का जो pH मान होता है वह 10 के निगेटिवली आयन के बराबर होता है, और वह यह प्रदर्शित करता है कि हाइड्रोजन आयन सांद्रण का मान कितना है। फिर सुनिए, मैंने कहा किसी विलयन का pH मान 10 के ऋणात्मक घात की संख्या होती है जो उस विलयन में हाइड्रोजन आयन सांद्रण को प्रकट करती है, प्रदर्शित करती है। माने यह बताती है कि उस विलयन में हाइड्रोजन आयन सांद्रण का मान है कितना। फिर सुनिए, किसी विलयन का pH मान 10 के ऋणात्मक घात की क्या होती है, संख्या होती है। किसी विलयन का pH मान 10 के ऋणात्मक घात की संख्या होती है, जो यह प्रदर्शित करती है कि उस विलयन में हाइड्रोजन आयन सांद्रण कितना है। ठीक, दोनों पक्षों का लॉग ले लीजिए। अगर आप नहीं भी लेंगे तो भी चलेगा, यहीं पे भी छोड़ सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा एडवांस बता दे रहे हैं। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। चलिए भैया लॉग लीजिए, तो लॉग लेंगे तो लॉग बेस 10 कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव लॉग 10⁻⁻ pH होगा ना। चूंकि एक फार्मूला बताया जाता है लॉग बेस 10 m पावर n, तो n log m होता है फार्मूला। तो अब देखिए, या तो आपका log बेस 10 H पॉजिटिव हो गया। अब देखिए यह m पावर n दिख रहा है, तो n में माइनस pH, m में log 10 बेस 10 पर से, और चूंकि log 10 की वैल्यू होती है 1, log 10 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो यहां पर रख दीजिए। तो माइनस pH इक्वल टू log H पॉजिटिव बेस 10। आप यह भी कर सकते हैं, दोनों साइड में निगेटिव कॉमन कर लीजिए, तो यहाँ निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव, तो यहाँ निगेटिव हो गया, माइनस log बेस 10 H पॉजिटिव। यह भी डेफिनेशन दे सकते हैं, किसी विलयन का pH मान हाइड्रोजन आयन सांद्रण के लघुगणक की ऋणात्मक संख्या के बराबर है। क्या क्या है, विलयन का pH मान किसके बराबर है, हाइड्रोजन आयन सांद्रण लघुगणक ऋणात्मक संख्या आएगी उसके बराबर होगी। समझ में आई बात। अब ये नेचर कैसे बताता है, नेचर कैसे बताता है आपको बताएंगे। अगर विलयन का pH मान जो होगा वह 7 से कम आ गया तो नेचर इसका एसिडिक होगा। अगर यह वैल्यू ज्यादा आ जा रही है 7 से, तब तो यह बेसिक नेचर का होगा। और अगर आपको बता दें pH वैल्यू 7 आ रही है
तो यह उदासीन होगा, न्यूट्रल। समझ में आई बात? यह आपको आने वाले वीडियो में समझाएंगे क्यों ऐसा होता है। कारण है कि पीएच स्केल जब तक नहीं बताएंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। तो आने वाला वीडियो पीएच स्केल का होगा, पहले आप इतना समझ लीजिएगा, तब हम आपको पीएच स्केल भेजेंगे। लेकिन इससे पहले पीएच वैल्यू होती क्या है, यह फार्मूला देख लीजिएगा। और इसके खोजकर्ता सोरेनसन, पीएच वैल्यू के खोजकर्ता सोरेनसन, इन्होंने कहा कि हाइड्रोजन आयन सांद्रण का मान इतना छोटा होता है कि उसको सामान्य पैमाने पे नहीं दिखा सकते। तो इसके लिए इन्होंने एक अलग पैमाना बनाया जिसको आप पीएच पैमाना या पीएच स्केल कहेंगे, जो कि नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएं। ओके, धन्यवाद।